इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष जारी है। रविवार के शुरुआती घंटों में इजरायल पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, जिसके बाद माना जा रहा है कि इजरायल उस पर सीधा हमला कर सकता है। इस बीच गुरुवार रात ईरान, सीरिया और इराक में धमाकों की आवाज सुनाई गई। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक शुक्रवार की सुबह मध्य ईरान, दक्षिणी सीरिया और इराक के बगदाद क्षेत्र में विस्फोटों की आवाज सुनी गई। तीनों देशों में हुए धमाकों से इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये हमला इजरायल ने किया है। शुक्रवार की सुबह तक इराक और ईरान में विस्फोटों या उसके कारण हुए किसी भी नुकसान की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सीरियाई रिपोर्ट्स के मुताबिक हवाई हमले में दक्षिणी सीरिया में सेना से संबंधित जगहों को निशाना बनाया गया। इराक के निवासियों के मुताबिक उन्होंने लड़ाकू विमानों की आवाज सुनी है। यह धमाका ऐसे समय पर सुने गए जब इजरायल ने ईरान के हमले का जवाब देने का वादा किया था। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री ने इजरायल को धमकी दी थी। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने गुरुवार को इजरायल को किसी भी सैन्य कार्रवाई को लेकर चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि अगर इजरायली शासन फिर से दुस्साहस करते हुए ईरानी हितों के खिलाफ कार्रवाई करता है तो ये हमारी ओर से अगली प्रतिक्रिया तत्काल और बड़े स्तर पर होगी। 1 अप्रैल को सीरिया में ईरानी एम्बेसी पर कथित तौर पर इजरायल ने हमला किया था। इसका संदर्भ देते हुए ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इजरायल अपनी पिछली गंभीर गलती को नहीं दोहराएगा। ईरान के हमले के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने इस कार्रवाई में ईरान के 16 लोगों और 2 संस्थानों को लक्षित किया है, जो 13 अप्रैल को इजरायल पर हुए हमलों में इस्तेमाल किए गए ड्रोन को चलाने वाले इंजन के उत्पादन से जुड़े हैं। वहीं ब्रिटेन ईरान के ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल उद्योगों से जुड़े कई ईरानी सैन्य संस्थानों, व्यक्तियों और निकायों को निशाना बना रहा है। जर्मनी और ब्रिटेन ने हमले के बाद इजरायल से संयम रखने की अपील की और चेतावनी दी कि ईरान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई मध्य पूर्व को बड़े युद्ध की तरफ ले जा सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेतन्याहू को साफ कह दिया है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो अमेरिका इसमें इजरायल की मदद नहीं करेगा। हालांकि इजरायल ने इस मुद्दे पर एक राय ये ली है कि हमले के बाद ईरान को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। तहरीन को ये संदेश दिया जाना चाहिए कि इजरायल पर हमले की कीमत चुकानी होगी। वहीं नेतन्याहू ने अपने सहयोगी की सलाह को अस्वीकार किया है। कैबिनेट बैठक में नेतन्याहू ने कहा कि ब्रिटेन और जर्मनी के नेताओं के पास सभी प्रकार के सुझाव और सलाह दी थी। हम उनकी सराहना करते हैं, लेकिन इजरायल अपने फैसले खुद करेगा और अपने बचाव के लिए सब कुछ खुद करना जरूरी है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।